हेलो गाइस, वेलकम टू टैक्सनेस। राज्यसभा में राज्यसभा में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल पेश किया है। और उसमें उस बिल में हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, उसमें सीजेआई को, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको बाहर करने का प्रस्ताव उस बिल के अंदर है। पूरा मामला क्या है, आइए शुरू से समझते हैं। आप इनको देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं अरुण गोयल। ये भी करंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एज ए इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं। ये अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं नवंबर में, जैसा कि आप डेट देख रहे हो। नवंबर में ये ज्वाइन हुए थे। इनकी रिटायरमेंट होनी थी दिसंबर 2022 में, बट इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली और इलेक्शन कमिश्नर के रूप में सरकार ने इनको नियुक्त कर दिया गया। इतना जल्दबाजी में हुआ कि लोगों को शंका हुई और लोग चले गए कोर्ट। कोर्ट जैसे ही गए तो कोर्ट में फैसला आया 2 मार्च 2023 को। कोर्ट ने कहा कि जैसे सीबीआई या अदर चीजों के डायरेक्टरों के लिए एक कमेटी बनी हुई है, हर चीज के लिए एक कमेटी बनी हुई है, तो भाई तुम लोग क्यों ना एक कमेटी बनाओ और उसके प्रोसेस से करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच एक फैसला देती है कि भाई ठीक है, अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करनी है तो एक पैनल बना लो। उस पैनल में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और ये पैनल ही डिसाइड करेगा जब तक कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बना लिया जाता। तो उस लॉ को बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया राज्यसभा में, जिस बिल में जो पैनल सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो पैनल सजेस्ट किया था, उस पैनल से सीजेआई को ही गायब कर दिया। अच्छा, ये पैनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरीका नहीं था क्या? ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो तरीका हो सकता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 324 में, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रोविजन बनाकर होगी। बट अभी ऐसा कोई सच प्रोविजन बना नहीं है। अभी उससे पहले होती कैसे थी इनकी नियुक्ति होती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर्स की नियुक्ति होती थी प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता था ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो इन्होंने बोल दिया उसको प्रेसिडेंट को करना होता था, उसी को नियुक्त कर देते थे। ये प्रोसीजर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, एक पैनल बना लो। यही सजेशन उस वक्त बीजेपी के लीडर आडवाणी जी ने भी दिया था 2012 में, जब ये लोग विपक्ष में थे, उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह को, कि भैया आप क्यों नहीं एक कॉलेजियम बनाते हो जिसमें पीएम हो, सीजेआई हो, लॉ मिनिस्टर रख लो, अपोजिशन के दोनों लीडर रख लो बोथ हाउसेस के, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना बाय पार्टीशन, ये हट जाए। मतलब कोई बायस ना हो, ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन पर कोई बायस का आरोप ना लगे। ये खबर में क्यों है? खबर में इसलिए है, एक तो ये बिल लाया गया अपॉइंटमेंट के लिए। इस बिल में से जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उस पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हमारे गायब हैं। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस, इस बिल के बारे में जानने से पहले समझ लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 324 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सिंपल सिंपल समझ के चलो, और कुछ नहीं है। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ
इतना ही काम आ सकता है अगर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था भाई अपनी जजमेंट में? सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई अपनी जजमेंट में कि भाई हम जो पैनल बना रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। हम भाई तीन लोग हम पैनल बना के दे रहे हैं। अब जो जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे तब तक भाई यही पैनल डिसीजन लेगा। अभी तक इस पैनल ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं है, उससे पहले ही बिल लेकर आ गए। जो संसद में बिल लेकर आया गया उस संसद में बिल में प्रेजेंटेड उसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी ठीक है, लेकिन भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप हट जाइए हमारे रास्ते से। हम तो भाई कैबिनेट मिनिस्टर, हम अपने ही किसी एक मिनिस्टर को तीसरा पार्ट बनाएंगे ताकि ये जो रेस हो जाए 2:1 जाए। ठीक है, ठीक है जी। और बिल में क्या कहा गया है? और बिल में बोला गया है कि जो इनकी सैलरी होगी वो इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी होगी। बट मजे की बात देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उन सबकी सैलरी सेम ही है। ठीक है, अच्छा और बिल में क्या गया है कि भाई आप ठीक है, अगर आप बिल लेकर आ गए, बिल पास हो गया, तो भाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने कैसे जाएंगे? इन्होंने कहा कि भाई हम बनाएंगे एक सर्च कमेटी। सर्च कमेटी को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और दो दो मेंबर। ये दो मेंबर वो होंगे जो जिनको पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा इलेक्शन के रिलेटिंग मामलों में। ये लोग मिलके 5 लोगों का पैनल बनाएंगे और इस पैनल को सिलेक्शन कमेटी में भेजा जाएगा, जिस सिलेक्शन कमेटी में हमारे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये कैबिनेट मिनिस्टर की जगह सीजीआई होना चाहिए था, जिसको इन्होंने रिमूव कर दिया। और रिमूवल्स और टर्म्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जो कि वही है जो कि 6 साल तक आप काम कर सकते हो या 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हो। जो भी इनमें से पहले होगा आप रिटायर हो जाओगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर उसको हटाना हो, एक तो क्या होता है ना, वॉलंटरी अगर कोई लेना हटना चाहे तो वो हट सकता है, वॉलंटरी में कुछ नहीं है, आप रिजाइन दो अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको हटाना हो तो वो हटेगा वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है। सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटता है भैया? एक मोशन पास किया जाता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 सपोर्ट के साथ, वोटिंग के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है। किसको रिमूव किया जाता है? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अभी आप देखोगे वैकेंसी आ रही है 14 फरवरी को। यह है अनूप चंद्र पांडे। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, इस चक्कर में ये बिल आया जाए, ये तो आपको पता है। ये हमारे राजीव कुमार, ये अभी हमारे करंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे। इन्हीं की वैकेंसी आने वाली है। अब देखोगे जो कि 15 फरवरी इनकी डीओ भी है, ये 65 साल के हो जाएंगे 15 फरवरी को, तो एज पर रूल ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और ये हैं हमारे अरुण गोयल, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी अभी। ठीक है, ये आ रहा है, पूरा मामला यही है। ठीक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एमसीक्यू इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी रैंक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको
सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है पार्लियामेंट में। क्या ये सही है कि नहीं? या सारे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सबके पास इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होती है? जवाब दीजिएगा कमेंट में, एक या दोनों या सिर्फ दो या दोनों ही नहीं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।